अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है बच्चों की तरबियत पर। तो देखिए, अब बच्चों की तरबियत आप अच्छी देंगे ना, बचपन से ही आप देखो, बच्चे की कम उम्र होती, कच्ची मिट्टी के होते हैं, वो बने जैसे आप ढालोगे उसी वैसे ही क्या नाम है वो बनेंगे। तो आप देखिए, जरी जरी सी बात पे जैसे बच्चे डांस कर रहा है या कोई गाली बक रहा है तो आप लोग खुश होते हो, हम भी खुश होते हैं। और फिर बाद में यही आपके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि किस लिए कि अगर रोज़ माशा में अगर अल्लाह पूछेगा ना बच्चों से, क्या आप ये डांस का अपनी गंदी आदत कहाँ से सीखे और ये आपका नहीं है, तो बच्चा वही आपको कह देगा मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस काम के लिए रोका नहीं। मैं डांस कर रहा था, वो खुश होते थे, मैं भी सोचता था मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे गलत काम के लिए रोका नहीं कि बेटा ये नहीं करते हैं। तो सब कुछ इन्हीं का करा हुआ है। मैं अगर मुझे रोका जाता तो मैं ये ऐसा नहीं करता। और रही बच्चियों के सवाल, और बच्चे अगर पर्दा करना चाहती हैं तो आप पर्दा करवाइए। अगर उनको भी नहीं पर्दा नहीं करवाएंगे तो आप वो भी यही कहेंगी कि मैं पर्दा करना चाहती थी लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पर्दा नहीं करवाया और मुझे गैर महरम के सामने आने दिया। तो इसलिए देखिए, आप बच्चों को ऐसी सीख दीजिए, इस्लामिक किताबें पढ़वाइए, अपना नबी के बारे में बताइए, उन्हें पूरा अपना दीन समझाइए। आप उनके सामने किताबें खोल के बैठिए, आप पढ़िए, उनको भी शौक होगा कि हम मेरे घर वाले क्या पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल। आप जिस तरीके से माहौल पैदा करेंगे उसी तरीके से बच्चे का भी माहौल होगा। आप नमाज़ पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, और वो भी आपको देख के बच्चा, देखिए आप कुछ काम करते हो तो आप बच्चा आपकी नकल करता है, उसी तरीके से आप जैसे नमाज़ पढ़ोगे ना, बच्चा आपको देख के नमाज़ पढ़ेगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा और अच्छी आदतें सीखेगा। तो यही तो तो यही क्या नाम है, आप अपना माहौल रखिए, अपने घर का माहौल अच्छा होगा तो आपके बच्चे भी अच्छे ही बनेंगे और आपका नाम रोशन, आपके जाने के बाद भी आपका नाम रोशन होगा। बच्चे आपको जो आपने बच्चों को सिखाया है तो वही सारे लोग दुनिया वाले यही कहेंगे इनके माँ बाप कितने अच्छे थे, बच्चों की आज कितनी अच्छी तरबियत दी है, इज़्ज़त है बच्चों की और नेक बच्चा है, ये देखिए कितनी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करी उसने, कभी फर्माबरदारी नहीं करी। तो देखिए, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा आगे बनकर हमारा नाम रोशन करे। तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। और मैं भी, और हर तरीके से देखिए, माहौल बहुत गंदा हो रहा है और मोबाइल तो आजकल इतना बुरा है कि आप क्या ही मैं बताऊँ कि बच्चों को मोबाइल देने का बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कैसे कैसे आप मोबाइल में खुद देखते हो कैसे कैसे ओपन करके हर चीज़ दिखाते हैं, वो बच्चे के दिमाग को जहनों में ख़राब करता है। और सबसे बड़ी बात तो जहन आँखें कितनी ख़राब हो रही हैं बच्चों की, आज हर बच्चे की आँखों में चश्मा लगा आपको दिखेगा। और उसको पढ़ाई में भी रुकावट आती है, रुकावट आती है। और देखिए, अगर हम पहले से ही हर चीज़ को लिमिट में लेके चलेंगे ना तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में रहेगी। बच्चों की गंदी आदतें मत कीजिए। देखिए, आज आपने हर ख्वाहिश उसकी पूरी कर दी, कल को उसे यही रहेगा कि हमारे माँ बाप तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हम जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा, हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नहीं करिए, आपके पास कभी है कभी नहीं है, तो वो बच्चों को आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बच्चा ये कहेगा कि कल को मुझे ये सारी चीज़ें दी थी, आज पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, वो कहीं से भी करके मुझे ला के दो। अगर आपके पास है भी वो मौजूद ना तो उसे मत दीजिए, थोड़ा वो भी सब्र करेगा हर चीज़ पे कि अब वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, तो वैसी वैसी उसकी आदत बनती जाएगी। तो इस तरीके से बच्चा वो खुद ही अपने आप में ढल जाएगा कि हाँ मुझे अब ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो देखिए, हर माँ बाप सोचता है कि हम अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करें, तो आप ऐसी ख्वाहिश भी पूरी मत करिए कि आपके कंट्रोल के बाहर हो या आपके पास कभी पैसा नहीं है तो आप कैसे क्या करो, कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो बस यही मकसद था मेरा, आपको ये समझाने का, यही मैसेज था मेरा। तो ये मेरा राजमा हो गया तैयार, और बहुत देर से कह रही थी मम्मा मुझे भूख लगी, आप खाना का बना लो, हम लोग खाना खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नानी से कह दो, वो सिलाई कर रही थी मम्मी मेरी, और वो कही थी चलो तुम लोग जब तक तैयारी करो और मैं अपना सिलाई करके आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी राजमा, देखिए मैंने रात में भिगो के ही रख दिया था, इसलिए कि दिन में तो इतनी जल्दी वो सॉफ्ट होएगा नहीं, और फिर मैंने सुबह उसे बॉयल कर लिया, दोपहर के टाइम इसे बनाने लगी। तो बनाने के साथ साथ मैंने चावल भी तैयार करने जा रही थी, मैंने सोचा कि पहले मैं राजमा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखें। आशु बार बार मुझे कह रही मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी, तो बच्चे को देखिए कंट्रोल होता नहीं है, और सुबह के टाइम हम लोग को भी भूख लगती है कि हम जल्दी नाश्ता हमारे क्या हो जाता है,
जल्दी नाश्ता हम लोग कर रहे हैं तो दोपहर में हमें भी ऐसा लगता है कि भूख बहुत तेज़ लगी, कुछ भी मिला वो खा लें। और जल्दी उठने से यही फ़ायदे रहते हैं कि आपका काम भी सही टाइम पे हो जाता है और साफ़ सफाई भी हो जाती है, सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ मैंने आशु से कहा जाओ नानी से कह दो कि खाना तैयार हो गया है, आप भी हाथ धो के बैठो। तो आशु गई नानी से कहने। तो अम्मी ने यही कहा कि अभी हमें भूख, अभी मैं ज़रा ये जम्पल पूरी कर लूँ उसके बाद। तो आशु कह रही थी नहीं नानी भूख लग रही बहुत तेज़ और टाइम भी हो गया, आप चलो खाना खा लो, सब जने बैठ के खाते हैं। हम लोग की आदत है कि सब साथ में ही खाना खाते हैं। और तो मैं भी आवाज़ लगाई थी मम्मी खाना खा लीजिए, खाने लग गया है। तो हम लोगों ने खाना खाया और खा भी चुके। तो फिर मैं आ गई ड्राइंग रूम में सफाई करने, क्योंकि आशु हमारी टीवी देखती हैं तो सारा रिमोट है वो कहीं इधर उधर सारी चीज़ें बिखेर देती है। और वो मुझे बार बार जाग के देख रही थी कि मम्मी मुझे चिल्लाए ना, क्योंकि मैंने उससे कई बार कहा है बेटा जहाँ की चीज़ होती है ना वहीं लगाया करो, अच्छी लगती है। और आपकी भी तारीफ होगी, लोग आएंगे कि इनका बच्चा कितना अच्छा है। तो देखिए मेरा कहने का मकसद यही है, आप लोग अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, दीनी रखिए और नमाज़ें पढ़िए। आपका बच्चा आपको देख के वही चीज़ें सीखेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरी सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक सबकी औलाद को फरमाबरदार बनाए अपने माँ बाप के हक़ में और इज़्ज़त वाला बनाए और दुनिया में नाम रोशन हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।